सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारे प्रसिद्ध आध्यात्मिक खंड प्रज्ञानम ब्रह्म के भाग 7 में आज हमारा चर्चा का विषय है दरिद्रता दुखदा अर्थात गरीबी दुखद है। दरिद्रता दुखदा अर्थात दरिद्रता गरीबी दुखदाई होती है। दरिद्रता अर्थात गरीबी या धन का अभाव, धन के अभाव से जीवन की सुख सुविधाओं का भी अभाव हो जाता है और सुख सुविधाओं का अभाव जीवन को नरक बना देता है। यदि मानव जीवन में ही सुख न मिला तो इससे बड़ा नरक और क्या होगा। यहाँ तक कि ज्ञानियों को मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान वाला सुख भी शारीरिक सुख के बिना अधूरा है और शारीरिक सुख धन के बिना अधूरा है। कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, पर निरोग रहने के लिए भी धन की ही आवश्यकता होती है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो पर उसकी भी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति धन से ही होती है। ऐसा कोई ज्ञानी कभी नहीं मिलेगा जो बिना धन के जीवन यापन कर सके, क्योंकि यदि वो ज्ञानी भिखारी भी हो तो भी भोजन पानी वस्त्र औषधि सबके लिए उसे धन चाहिए। धन के बिना बाजार में कुछ नहीं मिलता। जिसके पास धन का अभाव है वो दरिद्रता का मारा व्यक्ति ही दरिद्र कहलाता है। कोई जन्मजात दरिद्र होता है तो किसी को परिस्थिति दरिद्र बना देती है। दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा दुख है। धन के महत्व को स्वीकारते हुए ही प्राचीन ऋषियों ने सनातन के 4 पुरुषार्थों में धन अर्थात अर्थ को भी सम्मिलित किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से आप परिचित हैं। दरिद्र व्यक्ति सदा दुख ही पाता है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख पाता है। दरिद्र को घर परिवार समाज और देश में कहीं सम्मान नहीं मिलता। सब उसे अपमानित करके भगा देते हैं। उसके सगे संबंधी भी उससे संबंध नहीं रखते। दरिद्र की दुर्दशा का संस्कृत कवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक काव्य में मार्मिक वर्णन किया है। संस्कृत कवि नारायण पंडित ने हितोपदेशः में भी कहा है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात धन के बिना धर्म की प्राप्ति भी संभव नहीं है। धन से धर्म अर्थात पवित्र कर्म संभव हो पाता है। धन के अभाव में चाहते हुए भी कोई दरिद्र वो पुण्य कर्म नहीं कर सकता जो वो धन से कर सकता है। जितने तथाकथित कथाकार कथावाचक या ढोंगी प्रवचनकार हैं जो धन की महत्ता को नकारते हैं और व्यासपीठ से चिल्ला चिल्ला कर धन संग्रहण या पैसा कमाने का विरोध करते हैं, वे सभी पाखंडी भी कथा या प्रवचन करने के लिए धन ही लेते हैं। बिना धन के वो कथा भी नहीं सुनाते। यहाँ तक कि धन के लिए तो लोग ईश्वर के द्वार कहे जाने वाले देवालयों में भी VIP दर्शन के नाम पर धन ही लेते हैं। धन के लिए तो बाजार में लोग भगवान को भी भले ही मूर्ति रूप में पर भगवान को ही बेच देते हैं। नवरात्रि और गणेश चतुर्थी पर कोई बिना धन के देवी या गणेश की मूर्ति नहीं देता। भले ही वो उनकी जीविका के लिए मूर्ति विक्रय करते हैं पर मूर्ति तो है तो ईश्वर की ही, अर्थात धन के लिए विक्रय तो ईश्वर को ही कर रहे हैं। तापी राजा परम विद्वान और संस्कृत कवि भर्तृहरि ने भी नीति शतकम में अर्थ अर्थात धन के महत्व को बताया है। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थात जीवन के 6 सुखों में एक सुख धन की प्राप्ति भी है। धनवान को अपरिचित भी अपना बना लेते हैं और दरिद्र अर्थात गरीब को अपने भी त्याग देते हैं। धनवान मरकर भी जीवित सा समझा जाता है और दरिद्र जीवित रहते हुए भी मरे के समान माना जाता है। धनवान नीच कुल काला कलूटा अस्थिभंग कुरूप कैसा भी हो तो वो अविवाहित नहीं रहता है। उसकी एक पत्नी मर भी जाए या भाग जाए तो तुरंत दूसरी पत्नी आ जाती है। और दरिद्र कुलीन गौरांग सुंदर होकर भी अविवाहित रह जाता है। ऊंची नीची जात पात का भेदभाव मानने वाले अमानवीय लोग भी दरिद्र की जाति देखते हैं पर धनाढ़ की नहीं। यदि किसी निम्न जाति वाले धनाढ़ के यहाँ से निमंत्रण आए तो जातिगत भेदभाव भूलकर उसके घर में जातिगत भेदभाव मानने वाले अमानवीय लोग सब परिवार पहुँच जाते हैं और किसी उच्च जाति वाले दरिद्र के यहाँ से निमंत्रण आने पर वे ही लोग उस दरिद्र के घर उसकी दरिद्रता के कारण नहीं जाते हैं। अर्थात दरिद्रता जातिगत भेदभाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि दरिद्र की गिनती न उच्च जाति में होती है न निम्न जाति में होती है। बराक अर्थात बेचारे दरिद्र की दरिद्रता ही उसकी
जाति बन जाती है। इसी अवधारणा के आधार पर कुछ मानवतावादी लोग जाति के स्थान पर दरिद्रता अर्थात गरीबी को आरक्षण का आधार बनाने की मांग कर रहे हैं। हितोपदेशः में एक श्लोक और भी है जिसमें कहा गया है, अजरामर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीति विकेशेषु मृत्यु न धर्माचरेत। अर्थात व्यक्ति को स्वयं को अजर और अमर समझकर विद्या और धन अर्जन करते रहना चाहिए। यही सोच कन्या के विषय में भी लोगों में है। यदि किसी धनाढ्य की कन्या हो, भले ही वो कैसी भी कुरूपा हो, चरित्रहीना हो, गुणहीना हो, फिर भी धन के कारण उससे विवाह के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। पर किसी दरिद्र अर्थात गरीब की कन्या रूपवती, चरित्रवती और गुणवती होने पर भी उसका विवाह करना कितना कठिन हो जाता है, ये तो दरिद्र ही जानता है। मैं किताबी बातें ना कहता ना सुनता हूँ, मैं व्यवहारिक बातें ही करता हूँ और व्यवहारिकता में ही विश्वास करता हूँ। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भले ही किसी को उच्च कुल में जन्म दे या निम्न कुल में जन्म दे, उसे गोरा रंग दे या काला रंग दे, किंतु उसको दरिद्रता ना दे, यही प्रार्थना है। क्योंकि दरिद्र होना अपने आप में एक अभिशाप है। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।